चले भाई, पहला क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए, वह विज्ञान जो प्रदत्त आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण तथा निर्वचन से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? तो चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट। ये लिखना भी आपको, पर आपको सीधे आंसर लिखना है, चार ऑप्शन नहीं लिखना है, चार ही ऑप्शन लिख दो और टिक कर रहे हो, ऐसा कैसे लिख रहा है? आप जब लिख रहे हैं तो लिखना जरूर है, क्योंकि लिखोगे किताब पर और छपेगा दिमाग पर। लिखना इंपॉर्टेंट है, देखने से कभी याद नहीं हुआ। वीडियो आप दिन भर देखते हैं, कितनी रील्स देखते हैं, दिन भर में कुछ याद हुआ क्या? नहीं हुआ। कुछ इंप्रूवमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए आपको नोट करना है, समझ पा रहे हैं, है ना? ठीक, तो वहां विज्ञान जो प्रदत्त आंकड़ों का संकलन करता है, विश्लेषण करता है, इनका अध्ययन करता है, वो कहलाता है सांख्यिकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन में ढूंढ लीजिएगा भैया सांख्यिकी, तो इसका राइट आंसर हो गया सांख्यिकी। कोई परेशानी? दूसरा लिया, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों को या अंकों को जो संख्यात्मक रूप से या अन्य रूप को संकेत को कहते हैं। तो शुरुआत में ही बताया मैंने, आंकड़े। आंकड़े किसे कहेंगे? एक निश्चित उद्देश्य के लिए, एक निश्चित उद्देश्य के लिए जिस तथ्य को एकत्रित किया जाता है, संख्यात्मक मान को एकत्रित किया जाता है या अन्य रूप में एकत्रित किया जाता है, उसे हम आंकड़े कहते हैं। कोई परेशानी? चलेगा। नंबर तीन है आपका, आपसे पूछा है अगला कि जब किसी स्रोत से जिसमें सूचना पहले से ही एकत्र हो, उन्हें क्या कहेंगे? द्वितीयक। अरे भाई साहब, द्वितीयक आंकड़े अभी बताए, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक का मतलब आप स्वयं करते हैं, जो पहली बार किए गए हैं। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए जो आंकड़े एकत्र करते हैं, उसको प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। लेकिन जो पहले से ही सूचना कंप्लीट है आपके पास, पहले से ही, मैंने आपको बताया कक्षा 9वीं में है, आपने नोट्स नहीं बनाए। मैंने क्यों नोट्स क्यों नहीं बनाए? तो आपने कि सर हमारे का पुराना वो भैया गया, उनकी कॉपी थी इसलिए नहीं बने हमने। तो पहले से ही था, उसको दूसरे की थी, द्वितीयक आंकड़े। कोई परेशानी? ठीक है, एक एक बार भी आपने रीडिंग कर लिया, बेसिक क्लास को अच्छे से सुना, अपने कानों से अच्छे से सुना, नहीं तो बस मोबाइल चला धर दी और टीवी देख रहा है, और गजब की मूवी आ रही है, हार गए, और कि सर हमारे तो याद ही नहीं हो। फिर को सर हम तो वीडियो देखा, वीडियो में से याद ही नहीं हो। तो भाई साहब, आपने तन मन धन के साथ कहाँ देखा? अरे वीडियो सामने रखो, वीडियो सामने के बाद कॉपी सामने रखो, पेन, पूरे हथियार, अस्त्र शस्त्र सब साथ लेके बैठना, नहीं तो बैठ गए बिस्तर में और यूं देख रहे हैं बस। तो ऐसे कभी फिर मैं दूसरे दिन शिकायत करोगे कि सर वो वीडियो देखा, कहीं समझ ही नहीं आया। तो कहाँ से आए? क्लास में क्यों आए समझ में? क्लास में आप कॉपी किताब फलाना सिंह ढिकाना सिंह सब लेके बैठो, नहीं तो सर देख ले क्यों राशि क्यों बैठो फालतू। अब घर पे कहीं अपन बस मोबाइल देख रही है, बस वीडियो देख रही है, फिर बीच में कहीं की रील आ गई, रील भी देखने लग गया, कैसे याद होएगा? फिर मैं आपको कहा सर वीडियो से तो याद ही नहीं होता, कैसे नहीं होएगा? तन मन धन के साथ कॉपी किताब ऐसे बैठो जैसे हम स्कूल में बैठते हैं, किताब कॉपी वगैरह सब साथ में लेके बैठो और फिर देखो समझ में आता है, और जो समझ में आ रहा है उसको नोट करो, समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अब अगला पूछा चौथा कि सभी प्रेक्षणों का योग और बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, अभी यही बताया था। यहाँ देखो अंतरात्मा से माध्य बराबर क्या बताया था? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। अगला दिया गया है ना, चौथा हो गया माध्यक और बहुलक का अध्ययन किया जाता है। इसको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। ये थोड़ा सा बताना मैं आपको भूल गया कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आपसे कभी कभी पूछेगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति, इनके बीच में संबंध बताइए। बहुलक, माध्य, है ना, और माध्य, इन तीनों के अध्ययन, माध्यिका और बहुलक, क्या क्या है? माध्यक और बहुलक को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इनके बीच में संबंध सूत्र वगैरह सब आएंगे, वो कक्षा 10वीं में जाएंगे। ठीक है, चलो भैया अगला है छठा आपसे पूछा है कि प्रेक्षणों का वह मान जो ठीक दो भागों में बांटता है, दो भागों में बराबर मध्य पद हो, तो उसे क्या कहेंगे? माध्यक। मैंने कहा मध्य का पद,
जैसे 1 2 3 4 5, तो अभी माध्य क्या आया था, माध्य का 3, ये 2 भागों में बटा कि नहीं, इधर देखो बराबर हुआ। जो 2 भागों में बांटता हो उसे माध्यक कहते हैं। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, चलेगा। 7वां है ना, 7वां दिया है कि प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5, अब देखिए इसको करना पड़ेगा। प्रथम 5 है तो 1 3 5 7 9, ये प्रथम 5 विषम संख्या हो गई। देखो आप प्रथम 5, देखो 1 3 विषम पूछा तो 1 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सम है। 1 3 5 7 9, आ गया समझ में। ये विषम प्राकृत आपसे पूछा, विषम प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। अब माध्य ने कहा, माध्य का मतलब वही, आ गया समझ में, इधर हटा दिया इधर हटा दिया, या फिर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, जोड़ दो इनको। 9 और 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24 और 1 25। तो भाई साहब यहां लिख दिया मैंने 25 बटे 5, पचम 25, अर्थात कितना गया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, सभी को जोड़ दो फिर भाग लगा दो। 8वां है अगला, आपको दिया कि सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है। सबसे अधिक बार अभी बताया था, बहुलक। यदि आपने वो बेसिक अच्छे से किया तो इनमें दिक्कत नहीं है, नहीं तो यहां रोना पड़ेगा, या तो बाद में रो लो या पहले रो लो। पहले सुख तो बाद में दुख, पहले दुख तो बाद में सुख। सुख और दुख एक दूसरे, एक सिक्के के पहलू है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी धूप तो कभी छाया। हमेशा छाया रहेगी क्या, हमेशा धूप रहेगी क्या, नहीं। तो भाई साहब पहले अच्छे से कर लो आप, तो बाद में नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो यहां करो एक एक चीज, कई मतलब। ठीक है, आगे देखते हैं। 9वां कि यदि n सम संख्या हो, n सम संख्या हो तब माध्य क्या होगा। अरे सम के लिए क्या बताया, 1/2 n/2 वा पद प्लस n/2 + 1। ये ध्यान, n/2 + 1, विषम में n+1/2 है, n/2 + 1 वा पद। कोई परेशानी, कोई दिक्कत। कब, सम पद के लिए, काय के लिए बोलो, सम है ये, काय के लिए है, सम के लिए, ना कि हाँ। चलिए आगे यही पूछ लिया है 10वें में कि यदि n विषम संख्या, विषम का पूछ लिया तो विषम के लिए n+1/2। ठीक है, चले अब ये अगले 10 जो वस्तुनिष्ठ थे, ये तो वस्तुनिष्ठ हो गए। रिक्त स्थान भी देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दिया गया है सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण सबसे अधिक बार आया। अरे तो ये अभी कभी आया था, तो क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाता है। ये इसको लिख लेना कॉपी में। ठीक, आगे दिया संख्या 7 8 9 का माध्य क्या होगा। 7 8 9 का माध्य क्या होगा। अरे माध्य का मतलब जोड़ दो तीनों को, 9 और 8 16, 16 और 7 कितने हो गए, 24 हो गए कि नहीं हुए, नहीं हो गए, सॉरी 9 8 17 हो गए, 17 और 7 कितने हो गए, 24। 24 में कितनी संख्या है, 3, 24 में 3 का भाग लगा दो, 3 8 है 24, आंसर कितना गया। अरे माध्य पूछा है तो देखो बीच का है, 7 8 9 के बीच में संख्या इक्वल है, यदि बराबर है समान अंतर है तो। ओके डन। चलिए अगला है तीसरा दिया है आपको कि किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं परिसर। तो परिसर किसे कहेंगे ये भी देख लो। परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, किसको कहेंगे, परिसर, वो वर्ग अंतराल होता बटे 2 में। तो परिसर किसे कहेंगे, उच्च सीमा और निम्न हाईएस्ट वैल्यू माइनस मिनिमम, उच्चतम मान और निम्नतम मान के बीच के अंतर को परिसर कहेंगे। इसको रेंज भी कह देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, क्या बोल देते हैं, रेंज। करेक्ट है। तो परिसर किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के माप का अंतर कहलाता परिसर। अगला दिया एक निश्चित, चौथा दिया है
चौथा आपको जो दिया गया है कि एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों को अंकों को क्या कहा जाता है? तो आंकड़े कहा जाता है। तो ये तो हम कर चुके हैं, तो ये तो हम कर पाएंगे आंकड़े। पांचवा, वर्ग अंतराल 80 90 में 80 क्या है? 80 जैसे दिया 80 और 90 में जो 80 है इसको बोलेंगे निम्न सीमा, और 90 क्या कहलाएगा? तो आपसे पूछा ये 80 क्या है, आपसे पूछा 90 क्या है। ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं जो यह पर हमारा पांचवा नेक्स्ट दिया है, आंकड़ों के आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य पद क्या कहलाता है? माध्यक। माध्यक में मैंने क्या कहा था? आरोही क्रम में जमाना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, जैसे अरपट सरपट जमे थे, मैंने बताया 3 2 1, फिर हमने इसको सही क्रम में जमाया था। इसको बोलते हैं आरोही और अवरोही। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, जो प्रार्थना में आपकी लाइन लगती है, पहले छोटा फिर इस तरीके से लगता है, तो ये आरोही क्रम है। क्या है? आरोही क्रम। क्या है? इसको मुंह कर दिया जाए तो बड़ा सबसे आगे हो जाएगा, वो हो जाएगा अवरोही क्रम, जिसको बोलते हैं घटते क्रम। क्या बोल देंगे? आगे देखते हैं सत्य असत्य। पहला दिया है आपको सत्य असत्य में क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दिया है, सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को क्या बहुलक कहा जाता है? तो आपने बोल दिया सत्य। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा, आंकड़ों के अधिकतम न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहते हैं, तो आप लिख देंगे सत्य। ठीक है। नंबर 3 आपसे पूछा, वर्ग अंतराल 50-60 में, 50 और 60 में आपसे पूछा है, क्या 50 वर्ग की उच्च सीमा है? असत्य, क्यों? 50 तो निम्न है, तो ये हो गया असत्य। ठीक है। चौथा आपसे पूछा है, वर्ग अंतराल 10 और 20 में क्या 20 वर्ग की उच्च सीमा है? सत्य। दंड चित्र सदैव ऊर्ध्वाधर बनाए जाते हैं। अब दंड चित्र का मतलब क्या है? पहले तो आपको चित्र नहीं तो क्या दी? सत्तु। जैसे ये बनाया हमने आयत चित्र में, तो ये इस तरीके से किसी ग्राफ को दर्शाते तो ऐसे समझाते हैं। ये तो एकदम ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े। ओके डन। चले आगे देखते हैं। तो ये भी क्या हो गया? सत्य। माध्यक छठा है, माध्यक आंकड़ों के आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य पद होता है, तो बिल्कुल राइट है, सत्य है। माध्य आंकड़ों का औसत मान होता है, ये भी सत्य है। औसत मान को ही मैंने बताया था, माध्य को ही औसत और औसत को ही माध्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, है ना। पहला है, सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है? तो आंसर आ जाएगा बहुलक। नंबर 2 आपसे पूछा 2 4 7, देखो 2 4 2 7 4 5 5 x ये दिया है। इसमें पूछा है यदि बहुलक 4 हो तो x का मान क्या होगा? आपसे बहुलक पूछा है। देखिए मैंने बहुलक कौन सा होता है? जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो भाई साहब देखो, ये 2 बार आ गया, 5 2 बार आ गया, तो ये तो बहुलक नहीं। 4 देखो कितनी बार आया? 1 और 1 2, ज्यादा बार आना चाहिए क्योंकि 2 बार तो ये आ गया। तो यहां पर भी क्या जाएगा? 4, तब जाके 3 बार हो जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा बार आएगा, इसलिए इसका बहुलक कितना आया? 4। बोलो कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ओके डन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है कि 3 4 5 का समांतर माध्य, तो सभी को जोड़ दो। 5 4 9 3 12, 12/3, 3 चौक, तो आंसर कितना आ गया? 4। कोई परेशान नहीं। 5वां क्वेश्चन, आंकड़े 5 5 3 1 9 7 का माध्यक क्या होगा? तो पहले इसको जमाओ, 1 3 5 7 9। आपसे पूछा माध्यक पद कैसे है? 5 पद है, विषम की सम, विषम, क्योंकि 1 2 3 4 5, 10/2 + 1 व पद, तो 5 + 1/2 व पद, 5 और 1 6/2 व पद, 2 तिया 6, तीसरा पद क्या है? 1 2, कौन सा है? तो आंसर कितना है?
इसमें कोई परेशानी है क्या? नहीं है। ठीक है, हल करने का जाए तो आप ऐसा करो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बता दे। जब लगे कि एक अंतर बराबर होना तो बीच का पद ही आंसर होता है। देखो 2 इधर निकाल दो, 2 इधर निकाल दो, यही आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं आंकड़ों का औसत मान क्या कहलाता है? तो माध्य। आंकड़ों का औसत मान क्या कहलाता है? तो माध्य कहलाता है। यह भी किया हमने भैया। 7वां दिया केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी है? तो पहले हम कर चुके केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य, माध्यक और बहुलक। कोई परेशानी? ठीक है, अब ये आपको 4 जो क्वेश्चन हो गए हैं, जोड़ी भी दी है तो सही जोड़ी में आपको स्क्रीन पर दिख रही है कि माध्य, माध्यक और बहुलक क्या कहलाते हैं? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। दूसरा सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण, तो बहुलक। आंकड़ों का औसत मान क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। विवरण को आरोही क्रम में जमाने पर मध्य पद क्या कहलाता है? माध्यक। 5, 6, 7 का माध्य क्या कहलाएगा? जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 6। 5, 6, 7, तो 7 और 6 13, 5 18, 18 में 3 का भाग लगा तो 3 छंकी 18, 6 हो गया। 7, 3, 1, 9, 5 का माध्यक ये अभी निकाला आपने, तो आंसर 5 आएगा। वर्ग अंतराल 50, 60 की उच्च सीमा 60, वर्ग अंतराल 50, 60 की निम्न सीमा 50। ये जोड़ी हो गई। आराम से आप सांख्यिकी के क्वेश्चनों को कर सकते हैं, पर पहले आपको बेसिक क्लास करनी है, फिर पूरी क्लास करो, इसके बाद फिर इनके प्रश्नों को करो। प्रश्न कब कर पाएंगे? जब आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। ओके, जय हिंद।